कौन करता है? सायरिंग्स, SYRINX। हैं? डिफरेंस यही है कि ये लैरिंग्स है, वो सायरिंग्स है। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, लैरिंग्स एक अलग ऑर्गन है, सायरिंग्स एक अलग ऑर्गन है, बट लैरिंग्स का वो काम कर रहा है, ऑर्गन ही अलग है। समझ गए? लैरिंग्स वहाँ नॉन फंक्शनल है बेटा, कोई काम नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने अनुसार बताओ। हाँ होता है, फंक्शनल नहीं होता। क्यों निकाल दो? अच्छा अपेंडिक्स काम नहीं करता तो बिना जरूरत के बिना इन्फेक्शन निकाल दोगे? बच्चा जजनम में भोजन कभी नहीं रुकता, जजनम आप निकाल दोगे? एक बात बताओ, हर चिड़िया को पकड़ के आप उसका लैरिंग्स निकालते फिरोगे आप कि भाई काम का नहीं है? अजीब बच्चे, काम नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं है आपके पास, तो उसको क्या करो, निकाल दोगे आप? नहीं निकालते ना। आपका विजडम टीथ वेस्टिजियल है, बिना काम के क्या आप उखाड़वा देते हो? भाई विजडम टीथ आ रहे उखाड़ दो, नहीं करते ना। ऐसे थोड़ी होता है, जो चीज़ पहले से है वो है। हाँ अगर हार्म करती तो अलग बात। इधर देखो, हम लोग लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, ठीक। अब सवाल है वो साउंड पैदा कैसे करता है? साउंड पैदा करने के लिए उसके अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इधर देखो, लैरिंग्स को अगर ऐसे वर्टिकली काटें तो हमें यहाँ पे जैसे ये पूरा गोल होता है बेटा, तो हमें यहाँ पे ऐसे गोल सर्कल दिखता है। अब मैंने काट दिया तो यहाँ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये जैसे बेटा अगर यहाँ गोल था, ऐसे छेद था, हमने इसको काटा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, छेद वाला, इस सराउंडिंग्स ऐसे दिखेगा। ऐसे यहाँ दो होते हैं बेटा, दो होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर, इसे कहते हैं इंफीरियर। क्या? VOCALCORD, VOCALCORD, वोकल कॉर्ड। अब सवाल है काम कौन करेगा? दोनों करेंगे? गलत, एक करेगा। सुपीरियर वाला नॉन फंक्शनल होगा, इंफीरियर वाला फंक्शनल होगा। यहां पर भी तो नॉन फंक्शनल निकलवा दें बेटा। इसे घर में इसमें तुम्हारी कोई कमाई नहीं, बिना काम के घर से निकलवा दें? खर्चा ही बढ़ा रखे हो, कोचिंग का, ट्यूशन का, मोबाइल का, खाने पीने का, छुड़वाते दूर जंगल में कहीं। इधर देखो, हाँ एक बार की बात है। क्या बोल रही है? बोल दो बेटा, बोल दो, कुछ नहीं। ये बता रही, मत बताओ बेटा, मत बताओ किसी को, बता रही मैं पागल हूँ, मत बताओ, लोग जान जाएंगे। इधर देखो बेटा, सुपीरियर वाला क्या होता है? नॉन फंक्शनल। इंफीरियर वाला फंक्शनल। सुनो यहाँ जो सवाल आएगा, वैसे बड़ा रेयर सवाल है, लेकिन बताओ दोनों के बीच का जो गैप होता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइमा ग्लॉटिडिस। राइमा ग्लॉटिडिस, राइमा ग्लॉटिडिस। बेटा इधर ध्यान देना, इसकी जो ओपनिंग है इसे आपने क्या कहा था? ग्लॉटिस। और बेटा इसके ग्लॉटिस के पीछे आप देखना, यहाँ ऐसे वी लाइक नॉच होता है, वो आगे अभी आपको बताऊंगा। ये है बेटा ग्लॉटिस। इस पे जो कवर आएगी वो होगी एपिग्लॉटिस, वो आगे मिलेगा बेटा, ध्यान देना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, सांप का फण है बेटा। होता क्या है कि इस लैरिंग्स में पीछे एक बड़ी सी कार्टिलेज होती है, वो पीछे से उभरी होती है, वहाँ पे वी लाइक अपीयरेंस आता है। यही इसीलिए वी लाइक अपीयरेंस बना दिया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है, रेयर तो है लेकिन कभी कभी सवाल आता है, वी लाइक नॉच इज फाउंड इन, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पाया जाता है। देखो बेटा, मुझे तो सारे सवाल कवर करने हो, मैं उसमें से नहीं हूँ छोड़ दो NCERT बनाई हो, छोड़ दो फला जगह नहीं है, ऐसा काम नहीं करता। ठीक, काम पूरा करेंगे तभी जाके नंबर पूरे आने के चांसेस है। अगर हम अपने से 80% करेंगे तो नंबर आने के चांस तो 50% हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? पूरा पढ़ाने के बाद तो आप नंबर ही नहीं पाते हो, आधा पढ़ाने में क्या पाओगे? ठीक, सही है कि नहीं? इधर देखो, अब बेटा यहाँ पे समझदारी की बात यह है, मेल और फीमेल को हम लोग देखते हैं बेटा। ये जो बच्चे होते हैं, चाहे इधर गर्ल है इधर बॉय है, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, दोनों की साउंड एक जैसी होती है, एक जैसी होती है दोनों की साउंड। बचपन में एक जैसा बिहेव, एक जैसी बातें, एक जैसी जिद, एक जैसा बचपन सबका होता है। लेकिन जैसे ये प्यूबर्टी में आते हैं, 13-14 साल के होते हैं, उस दौरान चेंज आ जाता है। बिहेवियर में चेंज, साउंड में चेंज, वॉइस में चेंज, हर एक चीज़ में चेंज।
होता क्या कि लैरिंग्स बिकम प्रोमिनेंट इन मेल। देखो ये फूल के बना लेता है एडम्स एप्पल। क्या बना लेता है? एडम्स एप्पल, जिसे हम लोग गांव में होता है टेटुआ पकड़ के मोड़ देंगे, यही है टेटुआ, इसे हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ये प्रोमिनेंट हो जाता है लैरिंग्स, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में ऐसा नहीं होता। अब बेटा सिर्फ प्रोमिनेंट नहीं होता, काफ इधर देखना, ये जो है ना, ये हिल हिल के ऐसे वाइब्रेशन आप लोगों ने देखो कभी कभी ना, जब हम लोग कुछ छोटा सा जैसे टॉफ़ी वगैरह बचपन में खरीदते थे, 5 पैसे में 5 आती थी। अब आप लोग ने 5 पैसे देखे नहीं होंगे, 5 पैसे में 5 टॉफ़ी आती थी। उस टॉफ़ी के साथ साथ क्या होता था, एक ऐसे गोल से बजाने के लिए उसमें आती थी, इसमें ये ऐसे मेम्ब्रेन लगी होती थी। जब इसको फूंका जाए तो ये हिलती है, पी की आवाज़ आती थी। अभी आती है? लॉलीपॉप में आती है? बस 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 वही सिस्टम है। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ से हवा बाहर छोड़ते हो, ये वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन की वजह से इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। बट अब देख लो एक बार इधर क्या होता है, साउंड पैदा होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मेल में प्यूबर्टी के टाइम हार्मोनल एक्शन की वजह से एंड्रोजन निकलना शुरू होता है ना, ये चीज़ थोड़ी सी थिक हो जाती है, मजबूत मोटी हो जाती है। जो ऐसे ऐसे कर रही है ना, वो फिर ऐसे ऐसे करने लगती है। तो इसीलिए प्यूबर्टी के टाइम में देखो मेल का साउंड अलग होने लगता है, आवाज़ बदल जाती है। इन मेल की साउंड जो होती है लो पिच की हो जाती है। कैसी हो जाती है? लो पिच की, भारी हो जाती है, ठीक। लेकिन फीमेल की साउंड वैसी रहती है, ये हाई पिच की होती है। कैसी होती है? हाई पिच की होती है। इससे एक डिफरेंस तो मिल गया कि साउंड भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रही है। सेक्सुअल मतलब मेल फीमेल, डाई मतलब दो, मॉर्फी मतलब मॉर्फोलॉजी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रही है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रही है। आप साउंड सुन के बता सकते हो कि उस पार से कौन बोल रहा है, मेल या फीमेल, मेल साउंड है कि फीमेल साउंड। साउंड अलग होती है ना बेटा। वजह यही है कि फीमेल की क्या है, हाई पिच, मेल की लो पिच। समझ गए? कुछ लोगों से ज़्यादा लो हो जाती है, उनसे बात करो, उनसे कुछ बोलो तो बोलते हाँ भाई बताओ क्या हाल चाल है, लगता है भाई उनकी ज़्यादा लो हो जाती ना। तो हाँ बेटा, हार्मोन एंड्रोजन, तो मेल ना हो जाए, बताऊंगा कि वो भी है। इधर देखो अब, लेकिन हमारे इस ह्यूमन पॉपुलेशन में कई लोग बड़े कमाल के हैं, फीमेल होते हुए मेल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल होते हुए फीमेल साउंड। बहुत सारे आजकल ऐसे गाना गाने वाले गायक हैं जो एक ही इंडिविजुअल मेल फीमेल दोनों साउंड में गाना गा लेते हैं, है ना। उसकी वजह बताता हूँ बेटा, वो उसका पिच से कोई लेना देना नहीं है। जो एक ही इंडिविजुअल मेल फीमेल दोनों साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका पिच से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है क्वालिटी ऑफ साउंड, और क्वालिटी ऑफ साउंड इज मेंटेन्ड बाय लिप्स, चीक्स, पैलेट, नोज। इनसे क्या होता है, और टंग, इनसे क्वालिटी ऑफ साउंड मेंटेन की जाती है। आप जो अलग अलग तरह की साउंड बदल सकते, कई लोग ऐसे बोलने लगते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्वालिटी ऑफ साउंड है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, भाई अलग अलग आवाज़ें होती है ना। और कई लोग ये लड़के देखे ना, अभी पतली सी आवाज़ कर लड़कियों की तरह बोलने लगते हैं, तो वो सारा क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड है। ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ साउंड का पिच से कोई लेना देना नहीं होता। अगर पीएमटी में कभी भी आता है क्वालिटी ऑफ साउंड इज मेंटेन्ड बाय, तो आप बताना लिप्स, चीक्स, टंग, पैलेट एंड नोज। पैलेट ये ताला नहीं, तालू। इधर देखना बेटा, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। बेटा इधर देखो, एक बार सवाल आया था पीएमटी में, अगर किसी का लिप्स काट दे तो क्या होगा। एग्जामिनर इतने हाई मजाकिया किस्म के थे, उनका ऑप्शन देख के बच्चों ने आंसर ही गलत कर दिया। उसमें ऑप्शन बड़े खतरनाक थे। मैं ड्रॉपर में तो पढ़ा लेता हूँ, +1 के बच्चों को थोड़ा सा कम बोल पाता हूँ, असाइनमेंट में देता हूँ, कि वहाँ पे ऑप्शन बड़े गलत थे। वहाँ एक ऑप्शन था कि अनेबल टू प्रोड्यूस साउंड, जो कि सही आंसर था, बाकी ऑप्शन ऐसे वैसे थे। तो ध्यान देना कि अगर लिप्स किसी के काट दिए जाएँ तो वर्ड को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएगा। लिप का बड़ा रोल होता है वर्ड प्रोनाउंशिएट करने में, समझ गए कि नहीं। हाँ चलो, ये तो हो गई लैरिंग्स के बारे में। लेकिन लैरिंग्स बना कैसे अभी मैंने नहीं बताया। इधर सुनो, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ये बॉक्स होता है ऐसे। अगर इस बॉक्स को खोलें तो हमें 9 टुकड़े मिलेंगे, 9 पीसेज मिलेंगे कार्टिलेज के, जिनको जोड़ जोड़ के बनाया गया है। अब
एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है 9 कार्टिलेज, इसके आगे नहीं है। लेकिन कौन कौन से कार्टिलेज है नाम मैं आपको लिखा देता हूँ, बता देता हूँ। पहला कार्टिलेज है बेटा एपिग्लॉटिस। क्या होता है? एपिग्लॉटिस, जो इसके ढक्कन को बंद करता है एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, विंड पाइप और लैरिंग्स और ट्रैकिया। इसकी संख्या होती है बेटा 1। दूसरी हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज। क्या है? थायराइड कार्टिलेज, ग्लैंड नहीं, इसी पे होती थायराइड ग्लैंड और इसी से बनता है वी लाइक नॉच। और बेटा बता दो थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, इसकी संख्या होती 1। तीसरा हमारे पास है क्रिक्वाइड। क्रिक्वाइड, क्रिक्वाइड की संख्या होती है 1। इसके बाद हमारे पास है अरेटिनॉइड। अरेटिनॉइड की संख्या होती है 2। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आता है तो आप भूल जाते हो क्योंकि बड़ा रेयर होता है। अरेटिनॉइड यहाँ बेस पे पाया जाता है एंड हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ये साउंड प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब अगला हमारे पास है क्विनिफॉर्म। क्विनिफॉर्म कार्टिलेज, इसकी संख्या होती है 2। एक होता है बेटा सेंटोरिनी कार्टिलेज, इसकी संख्या होती है 2। टोटल देखो 9 हो गए कि नहीं? हो गए ना। ये बेटा 9 पीसेस जो होते हैं मिलकर, मैं सब लिखाऊंगा, मिलकर क्या बनाते हैं? लैरिंग्स। समझ गए? इतना लिखना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी को थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाता, ठीक। बाकी एनसीईआरटी 100% कवर करता हूँ, ठीक। चलो लैरिंग सेटिंग बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, फिर लिखाता हूँ। डायग्राम बनाओ, अभी 14 मिनट टाइम है। बनाओ बेटा डायग्राम। वैसे कितने खरीदा, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ? नागौरी गेट पर खरीदा था, किसी डॉक्टर से लिया था। ऐसे डॉक्टर से लिया था। तो डॉक्टर साहब क्या लगाते हैं? ये जो पहले दिन लेके आई शर्मा रही थी लगाने में। बेटा आंखों में प्रॉब्लम है, लगाया करो, उसमें शर्माना क्या है? मेरी बेइज्जती करनी जरूरी थी कि मेरे भी लगा, मैं लगाता हूँ। मुझे तो 2-2.5 साल हो गया। हाँ देखो प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी मैं ऐसे करके लिखता हूँ, दूर से देखता हूँ है तो, बट यही है कि अब शर्माने की नहीं, मुझे लगता है इसे यहाँ पता नहीं क्या रखा हुआ है। दो, जबकि ऑफिस के लिए अलग बना रखा हूँ, घर के लिए अलग बनवा के रखा हूँ कि दोनों जगह यूज हो जाए, लेकिन यूज नहीं हो रहा, पैसे फंस। वो तो पता है आई बॉल पे ही वजन लगेगा। हमारा एज फैक्टर वाला ना नज़दीक वाला है। इसको बना लो बेटा ना, वो वाला पोर्शन लिखा दूँ कार्टिलेज वाला, फिर बाकी रहेगा कल लिखा दूंगा, ठीक। नहीं बेटा ये मैं लिखाऊंगी, इसे आपको नहीं लिखना है, इसको आप मत नोट करना, मैं लिखाऊंगा, इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही सवाल है, नाम से सवाल नहीं है। बना लिए बेटे? नोट कराएं अंश? अभी नहीं। डिस्कस नहीं, जो आज पढ़ाएंगे, आज से लेके लंग तक जो पढ़ाएंगे उसके सवाल इसमें हैं, कल वाले नहीं थे। ये इसके आंसर दिए, ये आपको करने होते हैं। जब असाइनमेंट और टेस्ट वो प्रीवियस मिलेगा, और जो डाउट है पूछ सकते हो। हो गया? चलो लिखो बेटा। लैरिंग्स इज बेटा बहुत स्लो स्पीड है आपकी। लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स ऑफ मैमल। लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स ऑफ मैमल।
मैमल। In male human it become prominent मतलब बड़ा हो जाना, डेवलप हो जाना। It become prominent and called as, क्या नाम देंगे? prominent। ह्यूमन के बाद तो क्लासिफिकेशन खत्म है। लिखो लिखो, in male human it become prominent and called as Adam's apple। Adam's, ADAM, एप्पल। एडम वही अदम, अदम का सेब, एडम्स एप्पल। ये थोड़ा बड़ा सेब जैसा हो जाता है ना, बड़ा सा, इसलिए कहते हैं एडम्स एप्पल। और आपको बताएं किसको सेब कह देते हैं, ये तो आप स्वर्ग वालों से पूछो। आप बनाना जानते हो ना, बनाना जिसे हम केला कहते हैं, स्वर्ग में उसे सेब कहा जाता है। बनाना कहा जाता है एप्पल ऑफ हेवन, स्वर्ग का सेब। मैं कहा यार स्वर्ग में अजीब अजीब लोग रहते, केला को एप्पल कहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। मुझे तो सारा पता है। अभी समर वेकेशन किया नहीं, आगे लिखो लिखो। वो बेटा कोरोना था, आगे लिखना। इन लैरिंग्स TWO2 vocal cords are present। TWO2 vocal cords are present। दो होते हैं, one is superior and other is inferior। present या found, one is superior and other is inferior। superior is non functional, superior is non functional। superior is non functional। आगे लिखना। at puberty vocal cord become thick in male। vocal cord become thick मतलब मोटा, hard, thick in male। so sound is low pitched। sound कैसी हो जाती है? low pitch वाली, low pitch। full stop, आगे लिखना। in female sound is high pitched। in female, बेटा मेल फीमेल का ह्यूमन अंडरस्टूड है। in female sound is low pitched, high pitched। फीमेल में साउंड कैसी होती है? हाई पिच होती है। इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हो फुल स्टॉप लगा के, साउंड शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये लाइन बुक में नहीं लिखी होती। साउंड शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हम आवाज़ सुन के पहचान सकते हैं कि कौन बोल रहा है। क्या लिखना है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया। दो मॉर्फोलॉजी शो करता है, ये मेल है फीमेल, हो गया। एक लास्ट लाइन लिखना, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड is maintained by lips, nose, lips, nose, cheeks, गाल, हाँ, tongue, जिह्वा, and palate। lips, nose, cheeks, टंग एंड पैलेट। हो गया बेटा। स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे कल।